हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। जय हिंद दोस्तों। देखिए, हमारे डीएसएसपी की सीरीज चल रही है एप्टीट्यूड प्रीमियर लीग, ठीक है। और इसका आज लेक्चर 8 लेंगे हम। डे कौन सा है? 7वां। लेक्चर 8 डे 7वां है। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉफिट लॉस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे सीपीएसपी के क्वेश्चन और डिस्काउंट के क्वेश्चन। चलिए, डिस्काउंट क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखो, डिस्काउंट का मतलब हिंदी में होता है बट्टा, ठीक है। मान लीजिए कोई दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो? 20% की छूट देता है और एक 10% की छूट देता है, दो छूट देता है। तो 20% की छूट का मतलब क्या होता है? 10 की चीज कितने में दे रहा है? 8 रुपए में। 10% की छूट का मतलब होता है 10 रुपए की चीज कितने में दे रहा है? 9 रुपए में। देखो, नेट डिस्काउंट निकालने का तरीका बता रहा हूं। तो नेट डिस्काउंट कितना आ जाएगा? देखो, 100 रुपए की चीज कितने में बिक जाएगी? 8 में 72 रुपए में। तो नेट डिस्काउंट कितने का हो गया भैया? ये 28% का। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअली सक्सेसिव डिस्काउंट है। दो चीजें होती है, डिस्काउंट इज सक्सेसिव डिस्काउंट। एक डिस्काउंट होता है तो 20% का मतलब 100 की चीज 80 में चली जाती है, ठीक। इसका एक फॉर्मूला भी होता है x + y + xy अपॉन 100, ठीक है। इसका मैं कम इस्तेमाल करता हूं। देखिए, पहले 20% का डिस्काउंट, फिर 10% का वैल्यू। तो 20% का डिस्काउंट का मतलब छूट, तो -20 आएगा। फिर y पर 10% का डिस्काउंट -10 आएगा, प्लस -20 गुना में -10 अपॉन में 100, ठीक है। -30, ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो +2। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट आ जाएगा? -28%। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। ये डिस्काउंट वाली बात है, सक्सेसिव डिस्काउंट इसको बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि शॉपकीपर गिव 2 डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। फाइंड द नेट डिस्काउंट। तो 20% के 2 डिस्काउंट हो तो नेट डिस्काउंट कितना होगा? तो बड़े प्यार से मैं x + y + xy अपॉन 100 वाला फॉर्मूला नहीं लगाता हूं, आप इसको करिए, क्योंकि वो हमेशा ये वाला इफेक्टिव रहेगा और हमेशा काम आएगा। 20% का डिस्काउंट मतलब 10 की चीज कितने बिक रही है? 8 में। 20% का डिस्काउंट 10 की चीज कितने बिक रही है? 8 में। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। सक्सेसिव है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा। आपके एलिगेशन मिक्सचर में भी काम आएगा। जब काम आएगा कि एक 10 लीटर की बाल्टी में से 2 लीटर दूध निकाल रहे हो, 2 फिर पानी मिला रहे हो, 2 लीटर दूध निकाल रहे हो, जब भी काम आएगा ये। तो इसलिए ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितना आ जाएगा? 100 नीचे, ऊपर कितना आएगा? 64। ठीक है बच्चों, चलिए। तो नेट डिस्काउंट कितने का आ जाएगा? आप इसको निकालोगे तो ये आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 36%। हाँ भाई, 100 रुपए की चीज 64 में बिक रही, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 36%। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। वैसे x + y + xy अपॉन 100 का भी इस्तेमाल करना आता हो तो 20 और 20 40, माइनस कितना करना होगा? 2 दूनी 4, मुझे 0 हटाए, 2 दूनी 4 होगा ना, तो 4 घटा दीजिए, क्योंकि xy अपॉन 100 होता है ना, तो 2 0 हट जाती है, सॉरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। तो नेट डिस्काउंट आ जाएगा 36%। ठीक है बच्चों, चलिए एक बात और ध्यान रखेंगे बेटा कि हमारे लिए या तो x + y + xy अपॉन 100, उसको मैं नलीफाई नहीं कर रहा हूं, मतलब उसको वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कहां बेटर रहेगा हमारे लिए लगाना। ठीक है, चलिए एक बात और ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो डिस्काउंट दिया जाएगा मार्क प्राइस पर। अंकित मूल्य, 3 चीजें होती है, अब मैं ये बता देता हूं आपको। देखो, ये होता है, एक होता है सीपी, लाभ और हानि, इस पे कैलकुलेट होती है। एक होता है एसपी, ये होता है क्या आपका? विक्रय मूल्य, जिसने भी बेच रहा है। एक होता है एमपी, ये क्या होता है? अंकित मूल्य, जो लिखा गया है, एमआरपी बोल सकते हैं। डिस्काउंट हमेशा इस पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 20% का डिस्काउंट दे रहा है कोई दुकानदार, तो अभी देखो क्वेश्चन करके दिखाता हूं। कोई दुकानदार 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक दे रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 100 रुपए की चीज है तो कितने की बिकेगी? 80 रुपए की। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन बनेगा। ठीक, तो अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो ये हो जाएगा। हाँ, प्रॉफिट अगर 20% का कमाना है तो 100 रुपए की चीज कितने में बिकेगा? 120 पर। ठीक है, तो इनका रिलेशन बना के बताऊंगा क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
तो इनका मैं आपको एक रिलेशन समझाता हूँ बेटा, ये जो बहुत काम आएगा आपके। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको वो रिलेशन बताता हूँ। अ मर्चेंट परचेज अ रिस्ट वॉच फॉर ₹450। एक दुकानदार ने एक घड़ी खरीदी है, कितने रुपए की? 450 की, ठीक है। एंड ही फिक्सेस हिज लिस्ट प्राइस इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। अ मर्चेंट परचेजेज अ रिस्ट वॉच एट ₹450 and fixes his list price in such a way that after allowing a discount of 10% he earns a profit of 20%, then find the list price of the watch। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी समझेंगे बेटा कि अंकित मूल्य क्यों बनाया गया और क्रय मूल्य क्या है, ये क्या है। देखो एक दुकानदार को एक घड़ी 450 रुपए की पड़ रही है, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड स्टोरी समझेंगे क्वेश्चन की बेटा कि एक दुकानदार को एक घड़ी 450 रुपए की पड़ रही है, ठीक है भैया। तो उसको 450 रुपए की घड़ी पड़ी, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, ठीक। अब क्या है कि उसने उसका लिस्ट प्राइस का मतलब भी मार्क प्राइस ही होता है, इस तरह सेट करना है कि 10% की छूट देने के बावजूद वो 20% का लाभ कमा ले। अब देखिए दुकानदार करता क्या है, जो डिस्काउंट देते हैं, मैं आप बता रहा हूं, देखो दुकानदार क्या होती है। क्या होता है कि दुकानदार जो है वो लाभ तो कमाना चाहता है, लेकिन दिखाने के लिए वो डिस्काउंट और देगा। मान लीजिए आप किताब लेने गए, तो किताब के ऊपर लिख दिया भैया 600 रुपए, पड़ी उसको 400 रुपए, 450 रुपए की थी मान लीजिए, ठीक है। और वो उस पर 10% का डिस्काउंट दे दे आपको, तो आप खुश हो जाओगे। कितने का दे देगा? 540 रुपए का, ठीक है। और देखो डिस्काउंट दे दिया, देखो 450 की पड़ी थी, ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये तो आपको पता है ना, दुकानदार को पता है, उसको तो नहीं पता, कस्टमर को तो नहीं पता। तो उसके लिए तो दिमाग में ये, उसके दिमाग में तो ये रहेगा, जैसे बुक के ऊपर 600 रुपए अंकित मूल्य लिखा हुआ है, तो आपको भाई थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो उस पर 10% की छूट दे देगा। कहता है कि 10% की छूट है। नॉर्मली दुकानदार बोलता नहीं कि 10% की छूट है हर चीज पे, तो वो ऐसे करता है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य बहुत हाई लिख देता है ना। तो भैया ये 10% की छूट दे दी, ठीक है। ये कितना आ गया? 540 रुपए। तो अब ये 400-450 की चीज बिक कितने की रही है? 540 रुपए की चीज, तो ये उसका लाभ हो जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन समझाता हूं, पहले बैकग्राउंड स्टोरी समझो। कोई दुकानदार, कोई जैसे मान लीजिए पेन है, ये मुझे पड़ा 10 रुपए का, ठीक है। अब इसके ऊपर लिख दूंगा मैं कितना? 15 रुपए या 16 रुपए। मान लीजिए 10 रुपए, 100 रुपए का पेन पड़ रहा है, तो मैं इसके ऊपर 150 रुपए लिख दूंगा और बेच दूंगा इसको 120 रुपए का। तो 150 रुपए का लिख दूंगा उस पर, तो कोई मेरे पास आएगा, मैं कहूंगा भैया इस पर 20% का डिस्काउंट है, तो 30 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा और उसको 120 रुपए की बेच दूंगा। तो सोचेगा यार देखो उसने डिस्काउंट दे दिया, लेकिन मैं कमा भी रहा हूं। तो मैं अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना ज्यादा लिख दूंगा कि डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे लाभ मिल जाए, क्योंकि दुकानदार, कस्टमर की हैबिट होती है वो डिस्काउंट मांगता ही मांगता है, ठीक है ना। तो जो औरतें बड़ी खुश होती है ना कि मैंने 20 रुपए कम करा लिए, 30 रुपए कम करा दिए, भैया वो दुकानदार पहले ही ज्यादा वो महंगा बोल देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कलाकारी तो ये 19 से सीखी है, क्योंकि दुकानदार को तो कमाना ही है भाई, ठीक है। तो स्टोरी समझना ध्यान से। तो ये जो महंगे महंगे लहंगे और कपड़े लेके आते हो ना आप, इतने के बोल रहा था, ये लेडीज की हैबिट होती है। मतलब लेडीज ऐसी प्राणी है, वाइफ जो है एक ऐसी प्राणी होती है, वो अपने पति के साथ 1000 रुपए की थाली खाकर इतनी खुश नहीं होगी जितना वो 10 रुपए किलो टमाटर 8 रुपए किलो लेके आ जाएगी, है ना। उसको ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन वो दुकानदार करता क्या है, वो पहले ही ज्यादा महंगा बोलते हैं। 5 रुपए किलो टमाटर 10 बोल देगा, वो 8 लेके आएगी, खुश होकर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करता है। चलिए अब तो खैर रेट ज्यादा हो रहे हैं, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए उसने डिस्काउंट कितने का दिया? 10% का। देखना बेटा मैं आप पूरी कलाकारी इसी क्वेश्चन में सिखाऊंगा, ठीक है। ये सीपी लिखिए, ये एसपी लिखिए, ये एमपी लिखिए, फिर इसको शॉर्टकट से करेंगे, ठीक। तो मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है? मार्क प्राइस दिया ही नहीं हुआ, तो कह रहा है कि भैया हमें डिस्काउंट कितने का चाहिए? 10% का। अब देखिए डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्क प्राइस पे लगेगा, 10% का। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपए की चीज वो कितने में बेच देगा? 9 रुपए में, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया था भाई 10% का डिस्काउंट है, 100 रुपए की चीज कितने में चली जाएगी? 90 में। तो मैं जीरो उड़ा देता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान है। तो 10 रुपए की चीज कितने में लिख देगा उस पर? 10 रुपए की चीज दे कितने के देगा वो? 9 रुपए, ठीक है। ये तो हो गया उसका मार्क प्राइस पे डिस्काउंट का मैटर, ये 10% डिस्काउंट हमने लगा दी, ठीक है। अब वो कमाना कितना चाहता है? वो कहता है भाई 20% का लाभ भी कमाना है, 20% का लाभ कमाना है, 20% का प्रॉफिट कमाना है, 20% का प्रॉफिट। देखो 20% का प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब 10 रुपए की चीज कितने बिकनी चाहिए? 12 रुपए में।
100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में, 10 रुपये की चीज़ 12 की चीज़ में, ठीक है। तो अब आप देखो सेलिंग प्राइस तो एक कॉमन नंबर आ गया ना, ये वही क्वेश्चन है A/B और B/C वाला है। तो ये तो आपका रेशियो आ गया A/B, ये आएगा B/C। तो इसको बराबर बना, तो कॉमन नंबर जो है इसमें ये सेलिंग प्राइस दिख रहा है, ठीक है। इसको भी पहले रेशियो में ले लेते हैं, इसको 10 से 12 की जगह आप लिख लेते हैं 5 से 6। बात तो वही होगी ना। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ कितने बिक जाए? 6 में। तो 5 रुपये की चीज़ें कितने मिल जाए? 6 में, बस। तो अब देखते हैं कैसे कलाकारी करेंगे इसको। ये आपने रेशियो लिख लिए। अब देखो सेलिंग प्राइस सेम बना लेते हैं। सेलिंग प्राइस सेम एक नंबर होगा ना, अलग अलग थोड़ी होगा भाई, एक ही नंबर पे बेच रहा है वो, ये कॉमन है इसमें। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? अगर मैं देखूं तो इसको 18 बना लो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो अब ये CP/SP हमारे पे का रेशियो कितना बनेगा? 15, 18 और 20, बस 15, 18 और 20। तो ये जो रेशियो आया आपका 15, 18 और 20, ये बेटा ये बता रहा है कि क्रय मूल्य अगर 15 रुपए है तो क्रय मूल्य अगर 15 रुपए है तो विक्रय मूल्य 18 रुपये होगा और अंकित मूल्य कितना होगा? 20 रुपये। लेकिन क्रय मूल्य है कितना? 15 नहीं है, कितना है? 450। तो 15 की वैल्यू किसके बराबर है? 450 के बराबर है। कितने गुना है? 15 एकम 15, 15 3 45, 30 गुना है। तो सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए 30 से, कितना आ जाएगा? 600 रुपये। और इसको भी करेंगे 18 3 54, 540 रुपये, ठीक है। तो कितना आएगा भैया ये? तो फिर घड़ी का सूची मूल्य पूछा था ना इसने, लिस्ट प्राइस, देन फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो कितना आ जाएगा? 600 रुपये, बस। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका है, 15, 18, 20 आ जाएगा। समझ रहे हो? कल से मैं लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा 11 बजे से, तो लाइव स्टार्ट में आप आ जाइएगा जरूर, ठीक है। OBS सिस्टम पे ले लेंगे हम आराम से। चलिए दोबारा लिखते हैं इस क्वेश्चन को। एक और तरीका बेटा इस क्वेश्चन को करने का, एक तो ये तरीका था, ये रेशियो वाला तरीका है, बहुत काम का है, याद रखिएगा। एक मैं आपको इसका सुपर शॉर्टकट बताऊंगा जिसको देख के आपको बहुत मजा आएगा। एक रिलेशन है आपका, अच्छा चलो इसको थोड़ा और तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। CP, SP और ये MP है ना, ठीक है। ये सिंबल तो नहीं लगेगा इनके बीच में, तो रेशियो का होता है, ठीक है। तो अब देखो कितने % का डिस्काउंट है। अब देखो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। भाई आपको ये कॉस्ट प्राइस तो दिया होगा ना 450 रुपये, ठीक है। कितने % का प्रॉफिट कमाना है? 20% का। तो 450 का 20% कितना होता है? 450 को 10% 90, और 450 को 10% 45, और 20% कितना हो जाएगा? 90। तो 450 रुपये की चीज कितने में बिकेगी? 540 में, जब आपका 20% का प्रॉफिट होगा। ये आपको ओरली सोल्व करना आना चाहिए। 20% का प्रॉफिट बेका इसमें, ठीक है। और डिस्काउंट कितने का देना चाहता है? 10% का। 10% का डिस्काउंट होने का मतलब 100% की चीज कितने बिकेगी? 90 में, ठीक है। इस 90 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 540 के। कितने गुना है? 9 का पार्ट आता है तो 9 पंजे 45, 9 6 54, 6 गुना है। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? मार्क प्राइस 600 रुपये। आया भैया? सारे मेथड आने चाहिए, अब आखिरी में मैं एकदम रामबाण वाला मेथड बताऊंगा, ठीक है दोस्त। चलिए बोलो सर ये भी ठीक हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मेथड बताता हूं इन क्वेश्चन को करने का, सीधा रिलेशन CP और MP के बीच में। देखो आपको एक रिलेशन तो बताया CP और SP के बीच में। रिलेशन क्या होता है CP और SP के बीच में? CP और SP के बीच में रिलेशन होता है प्रॉफिट का, ठीक है। और एक आपको रिलेशन पता है MP और SP के बीच में, वो क्या रिलेशन होता है? डिस्काउंट का। तो इनके बीच में डिस्काउंट का रिलेशन है, ये किसके बीच में है? प्रॉफिट का रिलेशन, लाभ का, है ना। तो अब मैं एक तरीका बताता हूं। मैं ये देखिए, ये आपका और आपकी मदर का रिश्ता है, ठीक है। आपका और आपकी माँ का रिश्ता है, और आपकी मदर का उनके भाई से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो आपका भी तो डायरेक्टली उनसे रिश्ता होगा ना, मामा लगेंगे ना आपके, CP से मामा, MP, ठीक है। तो वो रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है हम उसको डिकोड करेंगे, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है उसको डिकोड करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करेंगे। प्रॉफिट कितने का चाहिए? आप देखो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे CP लिखा है ना, यहाँ SP और ये MP। तो अगर आपको डिस्काउंट, इसको मैं ले लेता हूं 100Y और इसको ले लेता हूं 100X, ठीक है। तो अगर आप इस पे 20% का लाभ कमाना चाहते हो तो कितने का बिकेगा? ये 120X का। और अगर इस पे आप कमाना चाहते हो, देना चाहते हो 10% का डिस्काउंट, तो ये कितने का होगा? 90Y का, ठीक है। अगर ये अटपटा लग रहा है तो उसको आप स्किप कर देना, देख लेना, लेकिन ये कैसे सॉल्यूशन है इसका, फिर हम सीधा इस्तेमाल करेंगे इसका CP और MP के बीच में रिलेशन। तो इसको आप देख सकते हो, 100X लिया और 100Y लिया, तो आप देख सकते हो X/Y
कितना आएगा भैया 90 और अपॉन में कितना आएगा 120, है ना। और ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 100 से कर दूं, इसको भी 100 से कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और कितने के नीचे कितना आ जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 और एमपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो आप सीधा लिख सकते हो। अब मैं बताऊं क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि सीपी क्या होगा, इधर बता रहा हूं, सीपी हो जाएगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट, ये है कलाकारी, और एमपी हो जाएगा, देखो 120 आ रहा है ना, यानी 100 प्लस प्रॉफिट। बस दोबारा बता रहा हूं बेटा, इससे हमने ये निकाला है 90 का मतलब क्या था 100 माइनस डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दिया था ना, डिस्काउंट हमारा कितना था 10% का, प्रॉफिट कितने का था 20% का। ये देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत काम की वीडियो, सीधे क्वेश्चन होंगे, अभी थोड़ा अटपटा लग रहा हो, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो बता देता हूं, सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन बता रहा हूं सीधा ही। ठीक, सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन पे आते हैं, पिछले वाले पे जो अभी हम कर रहे थे, और देखो सारे क्वेश्चन कैसे खटाक से होंगे। अब इसी क्वेश्चन पे आते हैं, इसी क्वेश्चन से हमारा आंसर भी निकल के आया था ना। अब देखो इसको करके दिखाता हूं, तो हमें रिलेशन पता लग गया सीपी और एमपी के बीच में क्या है। ठीक है, तो सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन क्या है वो हमने देख लिया, बस इस पे फिर खटाखट क्वेश्चन होंगे। ये क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट और ये क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का दिया गया है 10% का, और प्रॉफिट कितने का दिया गया है 20% का। ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट होता है 90, और ये 100 प्लस प्रॉफिट कितना होता है 20% का प्रॉफिट था, ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो कितना आएगा ये 3:4। सीपी और एमपी का रेशियो है 3:4। 3 की वैल्यू किसके बराबर है 450 के बराबर, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कितने गुना है 150 गुना, तो इसको भी 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 600 रुपये। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलिए चलिए अब आपको समझ में आया ना। अब करेंगे हम खटाखट क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे, आपको इस रिलेशन के बेस पे सारे ही क्वेश्चन कराऊंगा। सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, चलो ठीक, तो अब ये देखिए, अब खटाखट क्वेश्चन होंगे बस। अब देखिए, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस डिस्पाइट दैट ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%, फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी टू एमपी। पढ़ लीजिए बेटा क्वेश्चन। एक दुकानदार पढ़ लीजिए क्वेश्चन। एक दुकानदार 10% की छूट देकर 12% का लाभ कमा लेता है। 10% की छूट देकर 12% का लाभ कमा लेता है, तो बताइए सीपी और एमपी के बीच में क्या रेशियो होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर दोगे। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, पोज करके कीजिएगा, मैं 1 सेकंड के अंदर करने का तरीका बता रहा हूं कैसे करेंगे हमें। बस आपको इधर रखना प्रॉफिट कितने का डिस्काउंट कितने का। ठीक, समझ रहे हो ना बात भाई। 10% की छूट देके वो 12% का लाभ कमा ले, तो 10% की छूट देके 12% का लाभ कमा ले, यानी मार्क प्राइस इतना हाई रखना है कि 10% की छूट भी दे दे और 12% का लाभ भी कमा ले, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहां पे आप ये देखोगे डिस्काउंट कितना दिया गया है 10%, और प्रॉफिट देख लेना कितना दिया गया बेटा, प्रॉफिट दिया गया 12%, बस हो गया काम। तो आप देखना सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन क्या है, सीपी और एमपी के बीच में ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। मैं आराम से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको रट जाए बात, 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 10% का डिस्काउंट तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, और 12% का प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा 112। ठीक है, तो सीपी और एमपी के बीच में रेशियो कितना निकलेगा 45 रेशियो 112 का था कितना होता है 56, बस 45 रेशियो 56 है ऑप्शन में, ये रहा पहला ही ऑप्शन है 45 रेशियो 56, पहला ही ऑप्शन है, आंसर हो गया। आए ना मजाक खेल के, कितने प्यार से हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत काम का लेक्चर है बेटा, इसको देखना 2-2 बार देखना, ही सीधे क्वेश्चन होंगे, इसके ऊपर आते हैं डीएसएसबी में बहुत क्वेश्चन। ठीक है, और कल से मैं आज हमारी कितनी तारीख है, 18 तारीख है, 18 मई है ना 2021। कल से 19 मई से मैं 11 बजे सुबह लाइव क्लास लेना स्टार्ट करूंगा, सब 11 बजे मुझे मिलेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, और सारा सिलेबस पूरा डीएसएसबी का खत्म कराएंगे बढ़िया तरीके से, रोज 1-1 घंटे की क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के।
देखो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो भैया। अब थोड़ा रूप बदल के आएगा, बात वही है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार ठीक है, अ ट्रेडर्स अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस एंड ही स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 17% ऑन कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज वी सेल्स इट एट मार्क प्राइस। एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ कमा लेता है। तो इस तरीके से उसने हाई लिखा हुआ है उस पर अंकित मूल्य कि 10% की छूट देने के बाद भी वो 17% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, तो बताइए अगर वो उसे सीधा किस पे बेचे, अंकित मूल्य पर ही बेचते हैं, क्योंकि अंकित मूल्य इसमें ज्यादा लिखा हुआ है ना काफी, तो बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, यानी डिस्काउंट ही ना दे वो। ठीक है, तो बताइए कितने परसेंट का लाभ होगा। तो मैं बताऊं इस क्वेश्चन को मैं रफली कैसे कर दूंगा, पहले आपको सुपर शॉर्टकट पे लेके आता हूं। आप मैं तो बताओ 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, 10 रुपए की छूट दे रहा है रफली, अगर बिल्कुल लेमैन कैलकुलेशन करे तो 10 रुपए की छूट देने के बाद भी 17 रुपए कमा रहा है। तो बताओ कितना आई लिखना पड़ेगा, 10 + 17 कितना, मतलब 27, 27% से ज्यादा लिखना पड़ेगा, तभी वो ये सब कर सकता है। और वो फिर 27% से ज्यादा लिखना पड़ेगा, यानी कितना लिखेगा वो, 27% से ज्यादा आंसर होगा मेरा। ठीक है, तो ये आंसर 27 तो नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा 30%, 27 से थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 30%। ठीक है, यहाँ 33 भी है, वो थोड़ा डाउट क्लियर कर सकता है, आंसर आ जाएगा 30%, 17 + 10। ठीक है बेटा, ये है कलाकारी। ऐसे करोगे ना फिर आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, आप बोलोगे सर फील नहीं आई, मैं कोई बात नहीं, ये मुझे बताना था ताकि आप एग्जाम में ऐसे ही करो। अब मैं इसको थोड़ा डिटेलिंग, हल्का डिटेलिंग जो हमने बता रखा है शॉर्टकट का भी, उसको देख लेते हैं। या तो नहीं समझ में आया तो फिर वही मेथड है हमारे पास। पहले मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, फिर एक शॉर्टकट बताया, फिर एकदम कॉमन सेंसिकल सुपर शॉर्टकट बताया। ठीक है, अब देखो, अब ये देखेंगे सीपी और ये देखेंगे एमपी। तो बेटा ये रिलेशन है ना, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है मेरा भाई, 10% का, और प्रॉफिट कितने का दे रहा है, ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का, 10% का, 90 आ जाएगा, और ये कितने का, प्रॉफिट 17 का, तो 117 आ जाएगा। अगर आपको पहाड़ा आता है तो आप देखो 9 10 और 9 13 तो 10 रुपए की चीज पे कितना लिखा हुआ है, 13, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 30%। मतलब 10 रुपए की चीज वो 13 रुपए लिख रहा है, और 13 की बेचते डिस्काउंट ना दे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 30% का, तो आंसर आ जाएगा 30%। ठीक है, आया भैया, बिल्कुल समझ में आया। इसको प्रैक्टिकली डील करना है ना यार, 10 रुपए का लाभ कमाना है, 10 रुपए की छूट भी देनी है और 17% का डिस्काउंट प्रॉफिट भी कमाना है, क्योंकि वो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे लगेगा, तो 10% का डिस्काउंट लगता है तो सिर्फ 10 रुपए नहीं, थोड़ा ज्यादा काटता है, इसीलिए वो नंबर थोड़ा बड़ा होता है, इस बात का ध्यान रखना। मेरे कहने का मतलब ये है। चलो आगे बताएंगे, इतना समझ में आ गया, आप खुद इसको इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं, मैं कल लाइव क्लास लूंगा, उसमें इस पे और फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% और मार्क प्राइस ऑफ बुक, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 21%। इफ इट डजंट गिव दिस डिस्काउंट, हाउ मच प्रॉफिट ही वुड अर्न। ठीक है, 12% का डिस्काउंट देता है व्यक्ति और 21% का लाभ कमा लेता है। अगर ये डिस्काउंट ना दे, सेम वही वाली बात है, ये डिस्काउंट ना दे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा लेगा। तो मेरा तरीका देखना भाई, 21 + 12 कितना होता है भाई, 21 रुपए कमाने और 12 का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो 21 + 12 कितना होता है, 33। 33 से थोड़ा ज्यादा उसको अंकित मूल्य लिखना पड़ेगा। तो देखो 30 तो आंसर हो नहीं सकता, 25 आंसर नहीं हो सकता, 31.5 भी नहीं हो सकता, एक ही आंसर होना, 37.5 होना इसकी मजबूरी है। ठीक है बच्चों, 37.5 होना इसकी मजबूरी है, तो आंसर आ जाएगा 37.5%। है ना मजेदार भाई। देखो ना आप भाई, 21% का लाभ भी कमाना है। एक बात ध्यान रखना, 33 आंसर नहीं होगा, 33 से ज्यादा ही होगा, इस बात का ध्यान रखना, बहुत प्रैक्टिकल बात है ये, क्योंकि वो डिस्काउंट देगा मार्क प्राइस पे, तो वो बड़ा नंबर है, और जब बड़े नंबर पे आप 10% का डिस्काउंट या 20% का लगाओगे तो खाली 20 नहीं, ज्यादा नंबर कट के आता है। ठीक है, तो 33% से ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो आप इसको डिटेलिंग में भी देख लेते हैं। ठीक है, और कल मैं 11 बजे लाइव लेक्चर लूंगा, तो इसी क्वेश्चन को और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे जिसकी समझ में नहीं आया।
ठीक है, एक एक डाउट आपका लूंगा, कल से अब लाइव क्लास लेकर आएंगे सुबह 11 बजे सुबह, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं टाइम बदल के सुबह 7 बजे भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग आइएगा जरूर। ऑल ऑफ यू आर कोर्डियली इनवाइटेड, ठीक। चलो, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन एमपी, है ना, तो ये देखिए डिस्काउंट कितना दिया गया है और प्रॉफिट कितना, तो सीपी, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट कितने का, 12% का, तो 100 माइनस डिस्काउंट, और ये कितना है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना होगा, 12 घटाएंगे 88 आएगा, और ये कितना आएगा 100 प्लस प्रॉफिट 121, ठीक है। 88 और 121 11 के पाड़े से पढ़ेंगे, ये 8 आएगा, ये कितना आएगा 11, तो 8 रुपए की चीज कितने बिक रही है 11, मतलब 8 रुपए की चीज पे लिखा कितना हुआ है 11 रुपए, तो 8 रुपए की चीज पे 11 लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का, मतलब कितना, अब वो सीधा 11 पे ही बेच रहा है, अभी अंकित मूल्य पर बेच रहा है भाई। 8 रुपए का ये पेन था, उस पर मैंने लिख दिया 11 रुपए, मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब मैं अंकित मूल्य पर ही बेच रहा हूं, तो मुझे कितने का लाभ हो रहा है 3 रुपए का, कितने पे 8 पे, 3/8, 3/8 को अगर आप सोल्व करोगे आएगा 37.5%, ठीक है। ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो आया सबकी समझ में बहुत अच्छे से, आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर सम अप करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए बहुत। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे उड़ाता हूं आराम से। टू गेन 8% आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बाय व्हाट परसेंट कॉस्ट प्राइस मस्ट बी हाइक्ड होना चाहिए इन द लिस्ट, मतलब कितना लिखा जाए। वो ये कह रहा है कि अगर 8% का लाभ कमाना है और 10% की छूट देनी है, ऐसा करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक लिखा जाए। तो बहुत आसान है, 8 + 10 कितना होता है 20, बस सॉरी 8 + 10 कितना होता है 18। देखो मैं थोड़ा जल्दी करके 8 + कितना, 8 + 10 कितना होता है 18। 18 से ज्यादा ही लिखना पड़ेगा तभी तो ये पॉसिबल है। तो 18 आंसर नहीं होगा, 18 ऑप्शन में, 18 से कम भी नहीं होगा। आंसर जो भी होगा वो 18% से ज्यादा होगा मार्क प्राइस, ठीक है। तो देखो 9 खत्म, 11 खत्म, 18 खत्म, 18 से ज्यादा कितना होगा, एक ही ऑप्शन है, 20% आपका आंसर आ जाएगा। आप डिटेल में कर लेना, आ जाएगा आराम से, ठीक है बच्चों। चलिए ऐसे ही करेंगे हम सीधा ही, सुपर शॉर्टकट। ठीक है, a shopkeeper allow a discount of 10% on mark price of a camera if CP of a camera is 600 रुपए, find MP so that he can earn a profit of 20%, ठीक है, after allowing a discount of 10%, ठीक है। पढ़ लीजिए बेटा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैं आपको ओरली करके दिखा देता हूं, मजा आएगा फिर आपको, ठीक है। मैजिकल मैथ्स। A shopkeeper allows a discount of 10% on mark price of a camera, ठीक है, मतलब 10% की छूट दे देता है अंकित मूल्य पर, ठीक है। और ये कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा कितना है 600 रुपए, ठीक है। फाइंड मार्क प्राइस सो दैट शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, 20%, ठीक है। तो आफ्टर लाइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो कह रहा है कि भाई अंकित कॉस्ट प्राइस कैमरे की 600 रुपए है, फाइंड मार्क प्राइस सो दैट ही कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमा ले। तो अब मेरी बात सुनो, हमें पूछा क्या गया है, फाइंड मार्क प्राइस। तो अब देखो कैसे करेंगे, मैं सीधा ये रिलेशन निकाल लूं तो ज्यादा रहेगा, सीपी और एमपी के बीच। 10% का डिस्काउंट है 90 और 20% का लाभ है 120, तो कितना आ जाएगा 3:4। अंकित मूल्य 600 दिया गया, कितने गुना 4, तो किसी 15 चौके होता है ना 60, तो इसको करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा 150। 150 दिया कितना होगा 4.5, एक मिनट इसमें सॉरी हमें तो वो दिया हुआ है 3:4 आ गया, 3:4 आ गया। तो इसकी वैल्यू 600 दी हुई है ना, कॉस्ट प्राइस 600 दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इस पर डाउट रहेगा, कॉस्ट प्राइस में 600 दिया हुआ है, तो 3 की वैल्यू 600 कितने गुना है 200 गुना है, तो इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 800। तो आंसर आ जाएगा आपको 800, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे सही तरीका है। ये आप ओरली करने लगोगे, मैं आपको इसलिए बोल रहा था, अगर आप करने लगोगे आपको दिखेगा भाई 10% का डिस्काउंट है
और 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो 10% का डिस्काउंट यानी 90 और 20% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 120। तो 0 से 0 कट जाएगी तो आ जाएगा 3:4। ठीक है 3:4 आ जाएगा ना। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है 600 के बराबर। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 के बराबर। आपका आंसर आ जाएगा। अरे यार ये दूसरे मतलब पिछले क्वेश्चन में था जो, इसमें भी तो ये दे रहा होगा 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है एंड 10% का डिस्काउंट। ठीक है 1 मिनट कहाँ गया वो क्वेश्चन। हाँ ये था। तो इसमें भी वही हो रहा था कि 3 की वैल्यू किसके बराबर है 600 और वो पिछले उसमें भी सेम आ रहा था, रेशियो के टर्म में 3 4 ही आ रहा था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई, इनफ है। आखिरी में आते थे 1 2 थोड़ा सा वो हुआ, कुछ बड़ी बात नहीं थी, सेम बात थी। तो आप ये देख लेना, हमें बस इस बात का ध्यान रखना है सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन क्या है, उसी से मेरे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। बाकी हमारी कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। कल से 11 बजे लाइव क्लास होगी, उसमें मिलेंगे हम। ठीक है ओके बाय फॉर देम, गुड नाइट बाय।